हेलो एवरीवन गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 8 हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज एचक्यूएल। तो हमेशा की तरह इस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में corejava25hours.com। तो चलते हैं हाइबरनेट पे और इन 10 स्टेप्स में ये हमारा 8 नंबर पे है। तो गाइस, थोड़ा जैसे मैं बता चुका था इंट्रो में कि जैसे एसक्यूएल हम लिखते हैं तो वो डेटाबेस पे कॉलम्स पे लिखा जाता है, वैसे ही एचक्यूएल एक्चुअली हमारे क्लास का जो नेम होता है और उसके जो वेरिएबल्स होते हैं, लाइक स्ट्रिंग नेम हो गया, एज, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं क्लास के अंदर के जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बेस पे लिखी जाती है, राइट। तो अगर आप नीचे देखेंगे इसमें ये देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड टू परफॉर्म डेटाबेस ऑपरेशन ऑन ऑब्जेक्ट्स। किन ऑब्जेक्ट्स पे? जावा ऑब्जेक्ट्स पे। SQL allow you to perform SQL-like queries on your objects and provides a way to navigate through object graphs using object-oriented syntax। तो हमारा क्या है, SQL जो है जैसे मैंने अभी बताया कि वो डेटाबेस टेबल्स पे उनके कॉलम्स पे लिखा जाता है, वैसे ही HQL क्या है, आपको SQL सीखने की कोई नीड नहीं होगी इसके लिए, उसे यूज़ करने की, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ आप अवॉइड कर सकते हैं। हमें सिंपली जावा क्लास जो हमारी है उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सारी क्वेरीज लिख सकते हैं। परफॉर्मिंग डेटाबेस ऑपरेशन यूजिंग एचक्यूएल। To perform database operation using HQL, you must first create a database Hibernate session object। तो एक सेशन ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हम देख चुके हैं कि जितने भी हमारे मेथड्स होते हैं, 10 मेथड्स हमने देखे थे, वो सब कुछ सेशन पे चलते हैं। उसी तरह से एचक्यूएल के लिए भी सेशन रिक्वायर्ड होता है। जब वंस यू हैव ए सेशन ऑब्जेक्ट, यू कैन यूज एचक्यूएल क्वेरी टू ऑब्जेक्ट्स, क्वेरी योर ऑब्जेक्ट्स एंड परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन देम। तो जैसे मेथड्स चलते हैं वैसे क्वेरी भी उस पर चलती है। Understanding SQL syntax। SQL is similar to SQL syntax, but instead of working with tables and columns, जो अभी हमने बात की, it works with objects and their properties। SQL queries are written in high level object oriented syntax। हाई लेवल जब भी आता है तो आप ये समझिए हाई लेवल और लो लेवल में ये डिफरेंस होता है कि हाई लेवल यानी जितनी सिंपल वो लैंग्वेज होगी, जैसे हमारी बोलने की जो कन्वर्सेशन स्किल लैंग्वेज होती हैं वो हाई लेवल होती हैं, और जितनी ज़्यादा मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज होती हैं वो लो लेवल कहलाती हैं, राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिंटैक्स दैट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो जैसे पर्सन क्लास होगी हमारी, तो हमारी एचक्यूएल में हम क्या लिखेंगे, सिर्फ फ्रॉम पर्सन। चाहे इस टेबल का नेम डेटाबेस में हमने पीपल या फिर पर्सन टेबल या कुछ और दे रखा हो, लेकिन हमारी क्लास का नेम पर्सन होगा तो हम एचक्यूएल में क्या लिखेंगे, सिर्फ फ्रॉम पर्सन। और इस तरह से सेशन पे क्रिएट क्वेरी करके हम ये क्वेरी डाल देंगे और फिर जितने भी पर्सन होंगे सिर्फ लिस्ट करके क्वेरी पे हमें वो मिल जाएंगे। क्वेरी क्या है? क्वेरी का ऑब्जेक्ट। जितनी भी चीज़ें देखो नीचे दे रखी हैं, यूजिंग एचक्यूएल टू क्वेरी ऑब्जेक्ट्स, किस तरह से हम वेयर क्लाउज लगा सकते हैं, है ना, रिट्रीव करने के लिए, और कैसे कॉम्प्लेक्स लगा सकते हैं कि पर्सन के एड्रेस की सिटी अगर नोएडा है तब वो लाए, है ना। डेट रेंज की अगर लगानी है तो डेट रेंज लगा सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डेटा हमें चाहिए, तो वो लिस्ट कर देता है बिटवीन लगा के, है ना। तो इन सब के एग्जांपल और ये 10 फीचर्स हैं। इन सारे फीचर्स को मैंने इस गिट रिपोजिटरी में ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, तो आप इस रिपोजिटरी को चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है। आप जस्ट उसे डाउनलोड करेंगे, जैसे मैंने हर वीडियो में बताया आपको कि जस्ट आपको ये ओपन करना है, इसे यहाँ से जस्ट डाउनलोड जिप करना है, उसे एक्सट्रैक्ट करके जो फोल्डर होगा उसका, उसको आपको क्या करना है, ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम, यहाँ बस उस फोल्डर का एड्रेस दे देना है और फिनिश कर देना है, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो जैसे मेरा यहाँ फोल्डर है हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज का, इसके अंदर गाइस आप देखेंगे कि मल्टीपल क्लासेस मैंने बना रखी हैं। एक्चुअली मैंने क्या किया है कि मैंने हर एक जो भी फीचर्स हम एचक्यूएल में करने वाले हैं उसके लिए डिफरेंट क्लास बनाई है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी 2 क्लासेस हैं इसमें, एक तो पर्सन क्लास है और एक एड्रेस, है ना। ये 2 क्लासेस हैं और ये पर्सन और एड्रेस क्लास एक दूसरे को मैप करती हैं। जैसे यहाँ पर्सन में देख सकते हो 1 to 1 लगा रखा है हमने एड्रेस पे, और अगर हम एड्रेस क्लास में देखेंगे तो यहाँ भी हमने 1 to 1 लगा रखा है पर्सन क्लास पे, है ना। तो एक एड्रेस पे एक पर्सन और एक पर्सन का एक एड्रेस, तो ये हमने 2 क्लासेस बना रखी हैं। अब हम क्या करेंगे गाइज कि हम इसके चलेंगे कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन ये रहा हाइबरनेट कॉन्फ़िग। तो हम क्या करते हैं, ये सब कुछ तो आपने कितनी बार देख ही लिया है, सब कुछ सेम है, सिर्फ हम ये देखते हैं कि इसका डेटाबेस एग्जिस्ट करता है क्या। अभी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मल्टीपल पर्सन और मल्टीपल एड्रेसेस हम सेव करेंगे।
तो इस तरह से मैंने एक ये क्लास बना रखी है। इंपोर्ट करके आप देखेंगे तो आप समझ जाएँगे क्या किया है मैंने। जैसे एड्रेस का एरे बनाया है और उसे एक-एक करके सेव कर दिया है, वैसे ही पर्सन का बनाया और उसको एक-एक करके सेव कर दिया है ना? ये जैसे मैंने पर्सन नेम बनाए अमित, सुमित और नमित, है ना? 3 तरह के बनाए हैं, तो इनको मैंने सेव कर दिया है। तो इनको हम चला के देखते हैं और इनको जो मैंने सेव भी किया है, वो आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेरीज़ लिख के किया है, एसक्यूएल क्वेरीज़ के थ्रू मैंने इन्हें सेव किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है कि क्वेरी लिखी है ना? और उसको क्रिएट म्यूटेशन क्वेरी करके सेव कर दिया है। म्यूटेशन क्वेरी अब आ गई है। हाइबरनेट 5 से पहले क्वेरी था सिर्फ, उनको उन्होंने म्यूटेशन क्वेरी की है, कुछ ऑप्टिमाइजेशंस किए। तो क्लास का नेम ऐसे चेंज होता रहेगा गाइस। हो सकता है कि आज से कुछ ईयर्स बाद म्यूटेशन क्वेरी की जगह दूसरा वो कुछ ऑप्टिमाइज़ क्लास प्रोवाइड करवा दें। तो आपको जैसे बेसिक पे जाना है, बाकी छोटी-मोटी चीज़ें हर वर्ज़न में चेंज होती रहती हैं, है ना? तो इस तरह से पैरामीटर मैंने सेट कर दिया है। जब भी हम कॉलन देखेंगे किसी क्वेरी में, यानी वो पैरामीटर है, उसको हमें प्रोवाइड करवाना होगा। तो मैंने पैरामीटर स्ट्रीट प्रोवाइड करवा दिया, एड्रेस 0 ये 1, जैसे मैंने एड्रेस का वो बना रखा है एरे, तो मैं यहाँ से उसे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, है ना? तो इस तरह से ये क्वेरीज बना के हम सेव करने वाले हैं। वैसे ही पर्सन के लिए मैंने किया है कि लूप लगा के जस्ट और एक-एक करके मैं सेव करता चला गया हूँ। तो हम इसको पहले सेव करते हैं एक बार। वो जैसे ही पूरा चल जाएगा, आप यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन हम तो सीधा डेटाबेस में देखेंगे, कंसोल में बिलीव नहीं करेंगे। यहाँ देखिए डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। टेबल पे जाएंगे, एड्रेस टेबल देखेंगे, एड्रेस बन गया है, सिटी बन गई नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, है ना? स्ट्रीट इनके एड्रेस आ गए। और पर्सन में देखेंगे हम, तो अमित, सुमित, नमित और इनके एड्रेस आईडी के साथ ये मैप हो गए और इनकी अपनी एक आईडी भी है ना? तो एड्रेस की आईडी उनके साथ मैप हो गई है। परफेक्ट, तो हमारा डेटा तैयार है, जिस पे हम अब एचक्यूएल क्वेरीज के अलग-अलग फंक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गाइस काउंट पर्सन। तो यहाँ हमने क्या किया है, सेम चीज़ें हैं जो आपको पता है कि हमने कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाई है, फिर उसको बिल्ड किया है, फिर उसको सेशन फैक्ट्री उससे क्रिएट किया है बिल्ड से, फिर सेशन फैक्ट्री से हमने सेशन क्रिएट किया है और फिर ट्रांजैक्शन उसको बिगिन किया है। उसके बाद हमारा सिर्फ ये 3 लाइन है जो इसके लिए हमें समझनी है। क्या किया है हमने, क्वेरी बनाई है और क्रिएट क्रिएट क्वेरी करके हमने सिंपल क्वेरी के लिए अभी भी हम क्वेरी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के लिए म्यूटेशन क्वेरी हमने दी है। तो हमने क्या किया है, क्रिएट क्वेरी किया है और काउंट किया है यहाँ से फ्रॉम पर्सन, है ना? और ये हमने लॉन्ग डॉट क्लास दे दिया है कि इतने नंबर हमें मिल जाए। तो इसको हम चला के देखते हैं गाइस कि ये क्या देता है हमें। देखिए टोटल पर्सन काउंट 3, तो हमने 3 पर्सन सेव किए थे डेटाबेस में, तो इसने काउंट करके ला दिया है। तो यानी काउंट करने के लिए हमें एचक्यूएल क्वेरी क्या लिखनी होती है, सेलेक्ट काउंट और उसमें स्टार लगा के और फ्रॉम जो जिसको भी हमें काउंट करना है वो हमने यहाँ दे दिया है। और जैसे ही यूनिक रिजल्ट हमारा आता है हम उसको प्रिंट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है, 2 लाइनें हैं जैसे इसमें समझने के लिए। वैसे तो एक ही लाइन है जो एक एचक्यूएल क्वेरी है, बाकी सब कुछ रिपीट होता रहेगा हमेशा। तो ये हमारा काउंट पर्सन हो गया। डिलीट पर्सन को अभी मैं नहीं करता हूँ क्योंकि हमें बाकी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे, फिर हम डिलीट करेंगे उसको। अब आता है फिल्टर बाय आईडी रेंज। तो हम ये भी दे सकते हैं कि इस आईडी से इस आईडी तक हमें रिटर्न करना है। तो 1 से लेके 5 तक हमने सिंस 3 ही डेटा सेव किया है, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ कि 1 से लेके 2 आईडी तक ये हमें रिटर्न करे। तो क्वेरी क्या होगी इसके लिए, देखिए ऊपर सब कुछ सेम है ना? नीचे सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस कहाँ आएगा, क्वेरी में। तो क्वेरी में हमने क्या लिखा है, फ्रॉम पर्सन जो हमारी क्लास है, वेयर आईडी बिटवीन स्टार्ट आईडी और एंड आईडी। कॉलन अगर लगा दिया है तो यानी पैरामीटर है जिन्हें हमें सेट करना होगा क्वेरी पे। तो क्वेरी पे हमने सेट पैरामीटर करके स्टार्ट आईडी दे दी है, एंड आईडी दे दी है 1 एंड 2। और फिर हमने क्या किया, क्वेरी से लिस्ट किया है। जो जब भी हम लिस्ट करेंगे, जितना भी क्वेरी हमने किया होगा वो सब डेटा हमें मिल जाएगा, जिसको हम सेव कर सकते हैं फिर, है ना? तो इसको चला के देखते हैं एक बार। तो देखिए 1 से लेके 2 तक इसने दिया है अमित और सुमित। नमित को छोड़ दिया क्योंकि हमने सिर्फ 1 से लेके 2 तक दिया था। 1 से लेके 3 तक करते हैं इसको। चलो 1 से लेके 5 तक करते हैं एक बार, है ना? हमें पता है कि डेटा सिर्फ 3 ही है, लेकिन इनके बीच में जितनी भी आईडीज़ का डेटा हमें मिल सकता है वो हम लाके देखेंगे। तो देखिए इसने तीनों का डेटा लाके दे दिया है। 4 और 5 नहीं मिला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिटवीन हमने लगा रखा है, तो इन आईडी के बीच में जो भी मिलेगा वो ठीक है, नहीं मिला तो इग्नोर, है ना? तो ये हमारा क्या हुआ, फिल्टर पर्सन बाय आईडी रेंज। तो बाय आईडी रेंज के थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं बिटवीन लगा के। दूसरा हमारा आता है बाय नेम क्वेरी। तो
जैसे हमें नेम से कुछ सर्च करना है, जैसे हमने क्या लगाया इधर, ऊपर और नीचे में स्किप कर रहा हूँ क्योंकि सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ डिफरेंस आएगा। तो यहाँ हमने क्या किया है, फ्रॉम पर्सन वेयर नेम लाइक, है ना, लाइक लगाया है, कॉलन लगा के नेम। तो नेम किसकी तरह होगा, अमित की तरह होगा अगर, तो वो हमें ला के दे देगा। एक बार इसे चला के देखते हैं। पूरी रिपोजिटरी आपके पास है, आप इसे प्ले कर सकते हैं। देखिए, अमित एंड नमित, नमित भी क्यों आया है, क्योंकि नमित में भी अमित है ना। इसको हम एक काम और करते हैं, इसको मैं सिर्फ MIT कर देता हूँ, मित कर देता हूँ, और इसको फिर से चलाते हैं एक बार। अब देखिए तीनों के नाम में क्योंकि मित था, अमित, सुमित, नमित, तो ये तीनों को लेके आ गया है। अगर मैं एग्जैक्टली नेम देता हूँ, मैं इसको सुमित दे देता हूँ, तो इसे सिर्फ एक ही नाम मिला है ना। अगर मैं कुछ ऐसा नाम दे देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक स्मिथ दे दिया मैंने, यू हटा दिया है, तो कोई नेम हमें नहीं मिला है, इस तरह कोई नेम अवेलेबल नहीं है। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, मित्र रहने देते हैं। तो ये हुआ बाई नेम, नेम लाइक, और फिर आप इस तरह जो भी जिस तरह की लाइक क्वेरी चला सकते हैं, आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं उसको। फिर हमारा आता है, देखिए इम्प्लीमेंटेशन मैंने क्लास बनाई थी, मैंने पहले क्या किया था कि सारी जितनी ये क्वेरीज हैं सबको एक में ही चला दिया था, लेकिन इससे आप, मुझे लगा कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन तब भी मैंने इस क्लास को रहने दिया। रिपोजिटरी में भी है, आप इनको कमेंट कर करके भी चला सकते हैं, लेकिन मैंने इनको क्या किया, डिवाइड करके अलग अलग क्लास बना दी है। अब हम क्या देखेंगे, जॉइन एंड फिल्टर, पर्सन्स के लिए जॉइन एंड फिल्टर। तो ऊपर नीचे सब कुछ सेम है, बीच में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एचक्यूएल क्वेरी टू जॉइन पर्सन विद एड्रेस एंड फिल्टर बाय सिटी। तो फ्रॉम पर्सन पी, ये एलियास दे दिया, इसे एलियास कहते हैं, हमने पर्सन को पी से डिनोट कर दिया, शॉर्टकट बना दिया है, एंड ज्वाइन किया है पी डॉट एड्रेस एंटिटी, और इसको हमने एलियास दे दिया ए, यानी हमें बार बार पूरा लिखने की नीड नहीं होगी, सिर्फ पी डॉट एड्रेस एंटिटी मतलब होगा ए, या फिर ए का मतलब होगा पी डॉट एड्रेस एंटिटी, वेयर ए डॉट सिटी इज इक्वल टू दिस। ये हमने कॉलन लगाया था, यानी पैरामीटर हो गया। तो मैंने क्या दिया है, पैरामीटर में नोएडा, है ना। अब सिर्फ हमारा वो पर्सन आएगा जिसकी सिटी क्या होगी, नोएडा। एक बार चला के देखते हैं। देखिए अमित, अगर हम डेटाबेस में जाके देखेंगे तो अमित की सिटी कौन सी है, एड्रेस ID 1, और एड्रेस ID 1 किसकी है, ये नोएडा, है ना। तो हमने नोएडा सिटी दिया था, इसलिए इसने सिर्फ उसको ला के दिया है। तो यानी हमने ज्वाइन किया है और फिल्टर किया है, वेयर क्लास लगाई है, और सिटी के बेस पे, है ना। पर्सन पर्सन क्लास के लिए हमने किया ये, तो हमने यहाँ क्रिएट क्वेरी में पर्सन क्लास को दे दिया है। तो इस तरह से हम ज्वाइन एंड फिल्टर कर सकते हैं कंबाइंडली। फिर आता है हमारा मैक्स ID पर्सन। तो अगर हमें किसी टेबल में जानना है कि मैक्सिमम आईडी अभी तक कितना डेटा हमारे पास प्रेजेंट है, मैक्सिमम आईडी कितनी है, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ऊपर नीचे सब कुछ सेम है, बीच का देखते हैं सिर्फ, एग्जीक्यूट ए क्वेरी टू फाइंड द मैक्सिमम आईडी ऑफ ए पर्सन। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट मैक्स और आईडी, ये मैक्स लगा देते हैं और आईडी पे लगा देते हैं। तो वो हमें जो भी हाईएस्ट नंबर होगा आईडी का वो हमें रिटर्न कर देगा, और यूनिक रिजल्ट करके हमने उसे इंटीजर में ले लिया है। अब हम इसको चला के देखते हैं एक बार। हमारी हाईएस्ट मैक्स आईडी कितनी है, 3, तो इसने हमें लाके दे दिया है। काउंट और इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, काउंट में आप सोचिए कि अगर आपने 20 डेटा बनाया है, लेकिन बीच में 17 और 16 आपने डिलीट कर दिया है, तो डेटा कितना हुआ, 18। तो आप काउंट करेंगे अगर, तो डेटा आएगा 18, लेकिन मैक्स आईडी क्या रिटर्न करेगा, 20, क्योंकि लास्ट की जो आईडी क्या होगी, वो होगी 20। तो मैक्स और काउंट में डिफरेंस आ सकता है। अगर आपने बीच की आईडीज डिलीट कर दी हो रिकॉर्ड्स, तो वो काउंट करके बताएगा कितने रिकॉर्ड्स बचे हैं, लेकिन मैक्स क्या बताएगा कि मैक्सिमम आईडी हमारे पास कितनी प्रेजेंट है ना। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे, ये तो पर्सन क्लास ही है, रिट्रीव ऑल पर्सन। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सब कुछ रिट्रीव करने वाले हैं, जितने भी हमारे पास पर्सन है। तो सिर्फ फ्रॉम पर्सन लिखना है हमें, और ये लिस्ट कर देना है, और वो हमें एक एक करके सारे पर्सन रिटर्न कर देगा, और उनका नेम हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो एक बार चला के देखते हैं, ये भी बहुत यूज होती है ये क्वेरी। देखिए अमित, सुमित, नमित, तीनों का नेम इसने लाके दे दिया। जो भी आपको प्रिंट करना है वो आप यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट हमारा बचता है रिट्रीव बाय आईडी। तो हम आईडी के बेस पे, हमने आईडी रेंज देखा था, नेम देखा था, ये हमारा है बाय आईडी। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
देखिए ऊपर नीचे सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ देखते हैं, एग्जीक्यूट ए क्वेरी टू रिट्रीव द पर्सन विद अ स्पेसिफिक आईडी। तो यहाँ देखिए क्वेरी देखिए, एलियास भी यूज़ करें इसमें, फ्रॉम पर्सन पी, लेफ्ट जॉइन, हमें लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, है ना, ये सब हमने देखे हैं एसक्यूएल में। लेकिन यहाँ आप सिर्फ देख सकते हैं स्पेसिफिक आईडी हम क्या लगाने वाले हैं। लेफ्ट जॉइन फेच एड्रेस एंटिटी वेयर पी डॉट आई डी, और फिर हमने ये कॉलन लगाया है, कॉलन में हमने आईडी प्रोवाइड करवा दी है। तो इसको हम चला के देखते हैं एक बार। तो देखिए पर्सन विद आईडी 1 अमित, और उसका एड्रेस भी हमने प्रिंट किया नीचे, है ना, तो उसका एड्रेस भी आ गया है, सेक्टर 21 नोएडा। तो हमने क्या किया, रिट्रीव पर्सन बाय आईडी। अगर हम इसको एक सिर्फ इतना करते हैं, है ना, और चलाते हैं, तो देखिए तब भी इसने ला दिया है। वो जस्ट एक एडिशनल स्टेप था, वो अगर नहीं भी परफॉर्म करेंगे तो सिंपल इस क्वेरी को हम रेफर कर सकते हैं फ्रॉम पर्सन पी वेयर पी डॉट आई डी, और पी भी हटा सकते हैं, पर्सन डॉट आई डी भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ आई डी कर सकते हैं। जितना सिंपल आप कर सकते हो, जिस तरह से आप लिखना चाहते हो उस तरह से आप लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये हमने करके, और तब भी ये सेम हमारा रिटर्न आ गया है रिजल्ट। तो गाइस ये कुछ इस तरह की क्वेरीज थी। ऑनेस्टली एचक्यूएल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स अब अवेलेबल हैं, तो जिसके थ्रू अब एचक्यूएल का यूज़ बहुत कम हो चुका है। लेकिन जॉब करने वाले जो भी लोग हैं, या फिर आप जॉब करने वाले हैं अगर, तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे मिल सकते हैं जिसमें एचक्यूएल यूज़ हो रहा है, और इंडिया में ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। अराउंड 60-70% पॉसिबल है कि प्रोजेक्ट्स पे आपको एचक्यूएल लिखने की ज़रूरत पड़ जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, ये क्वेरीज क्या लिखी हुई है और ये कैसे वर्क कर रही है, इसको मॉडिफाई करना है तो कैसे मॉडिफाई करना है, और इसका रिजल्ट ऐसा आ रहा है तो क्यों आ रहा है ना। बाकी आपको क्वेरीज चलाना आना चाहिए, वो आपको आगे क्रिएट क्वेरी करके आपने जो भी अंदर लिखना है, जो भी कॉलम नेम, जो भी सब कुछ लिखना है, वो उस क्लास से देख के लिखना है कि क्लास में क्या लिखा हुआ है। डेटाबेस में देखने की कोई नीड नहीं पड़ेगी आपको। तो बस ये हमारा एचक्यूएल का था। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप बिल्कुल इसमें पूछ सकते हैं और मैं उसका डेफिनेटली आंसर दूंगा। तो बस आज का ये हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।